जय हिंद दोस्तों, मैं नाम सूबेदार राजेश पटेल, एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 13 मई 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। पीओ के वापस लेने पर जनरल ने कहा, जनरल साहब है हमारे, उन्होंने कहा कि हमारे बाएं हाथ का खेल है। 244 जिलों में ईएसएम सिविल डिफेंस नियुक्तियां शुरू, लेटर जारी। हर एक जिले में 5000 जेसीओ वार जिला सैनिक बोर्ड को भर्ती कराने के निर्देश। प्री मेच्योर रिटायर सीएपी को डिसेबल्ड पेंशन, हाईकोर्ट का आदेश। एमपी के एमएलए को 5 साल में पे कमीशन लागू, 40% बेसिक बढ़ी। 1 जून से सीए 2024-25 भर सकेंगे पूर्व सैनिक। केएसबी अपडेट, 50 पूर्व सैनिक जेसीओ ओआर की भर्ती, सैलरी 41,000 रुपए। अब खबर विस्तार से। हमारे भूतपूर्व जो एक्स चीफ आर्मी जनरल नरवाने साहब है, उन्होंने कहा है कि ये जो कोई बॉलीवुड मूवी नहीं है कि डिप्लोमेसी की चल दिया अपने, तो ये फर्स्ट चॉइस है, सेज एक्स सर्विसमैन चीफ ऑफ नरवाने जी ने बताया। ये फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने emphasizes the seriousness of war and the importance of diplomacy over violence के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। ये हमारे भूतपूर्व जनरल साहब है नरवाने साहब, अभी रिटायर हुए हैं ये कुछ दिन पहले ही। बहुत ही अच्छा इनका कार्यकाल रहा है और बहुत ही बढ़िया देश के लिए इन्होंने सेवा की है और मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। बहुत ही शानदार काम किया है इन्होंने सामने अपने। अच्छा, 17 नवंबर को जो अपना जो भी गर्ल्स अपनी पैदा हुई थे, मतलब जो भी बच्चे पैदा हुए नवजोत, उनका जो है नवजात शिशुओं का नाम हमारे उनके जो परिवार वाले इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सभी बच्चियों का नाम सिंदूर रखा है। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है और ये उनकी याददाश्त के लिए और हमारे लिए भी एक जरूरी है कि देखो, ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था और उसी के नाम पर जो है हमारे जो है अभिभावकों ने अपनी बच्चियों का नाम, नवजात शिशुओं का नाम जो है सिंदूर रखा। ये भी देखो हमारे देशभक्ति के लिए एक बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है। आगरा में हवाई हमले से बचाव का तरीका सिखाएंगे 18,000 पूर्व सैनिक, इमरजेंसी में उठाएं यह कदम। आगरा के जो 18,000 पूर्व सैनिक है, वो हमारे जो सिविल बंदे हैं या सिविल जो हमारी जनता है, आम जनता, उनको जो है प्रशिक्षण देंगे और प्रशिक्षण में हवाई हमले से बचाव के लिए किस तरीके से अहम रोल अदा करना है, इस प्रशिक्षण में पूर्व सैनिक बताएंगे कि हवाई हमलों से बचाव के लिए क्या क्या करना पड़ता है। जैसे ही सायरन बजता है तो हमारे घर, दुकान, सभी के लाइटें, पंखे सब बंद कर देना चाहिए, स्ट्रीट लाइट को ऑफ कर देना चाहिए, खिड़कियों में पर्दे डाल दें, अगर वही कहीं बम गिरता है तो खुले स्तर पर पेट के बल लेट जाएं, प्राथमिक उपचार बॉक्स तैयार रखें, अचानक सायरन बजने पर सतर्क हो जाएं। और इसके बाद ड्राई फ्रूट्स सहित अन्य खाने की चीजें रख सकते हैं। गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बीमार लोगों व बुजुर्गों की दवाएं अपने साथ रखें। आपातकालीन नंबरों की एक सूची तैयार कर लें और दरवाजे या दीवार पे इन सभी को चिपका के रखें। और जो है अपने आसपास के जो भी नंबर वगैरह है उनका ध्यान रखें। और अगर हो सके तो अगर अपने घर के आसपास कोई मोर्चा टाइप का बना हुआ है या जैसे थोड़ा गड्ढा टाइप का नीचे बना हुआ है तो उसमें जाके छुपने की कोशिश करें। और कभी भी आप लोग इकट्ठे ना हो, ये इसके अंदर जानकारी नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक भूतपूर्व सैनिक ही हूँ। तो आप लोग जो है एक साथ कभी भी इकट्ठे होके एक जगह पर ना रहे, सब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होके रहे, ताकि कभी मान लो हवाई हमला भी हो तो उसमें नुकसान कम होगा। अगर मान लो आप सब एक साथ इकट्ठे होंगे, अगर वहां पे जो है सेलिंग हो गया या बम गिराया गया तो हमारा जो नुकसान ज्यादा होने के चांस ज्यादा रहते हैं। और घर के दरवाजे, घर के अंदर भी जो जहां पर तल घर वगैरह रहता है या जहां पर दीवारें अच्छी मजबूत या मोटी हैं या ऐसे कमरे जो सुरक्षित है आपको लगता है, उनके बीच में जब रहने की, छुपा होने की कोशिश करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अंधेरा जरूर कर देना चाहिए, क्योंकि लाइट ऑफ होने से क्या है, जब हवाई हमला होगा तो उसको पता नहीं चलता कि यहाँ पर रहवासी एरिया है कि यहाँ पर क्या एरिया है, कि यहाँ पर मैदान है। इसलिए क्या है कि जो बमर्स जो आएंगे, जो फाइटर आता है वो क्या है कि बम जो गिराता है तो उसको पता नहीं चलता कि भाई, इसलिए लाइट ऑफ का बोला जाता है। तो जब भी ऐसा कुछ सायरन बजता है या कुछ होता है तो लाइट ऑफ जरूर करें। और मोबिलाइजेशन ऑफ एक्स सर्विस में वॉलंटियर फॉर सिविल डिफेंस, सिविल डिफेंस के लिए जो मोबिलाइजेशन के लिए जो अपना बताया गया है कि 244 डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी और उनको प्रिपेयर स्टेज पर ड्यूरिंग वार टाइम के समय उनको वार बुक के हिसाब से काम करना पड़ेगा। और इसके लिए पूरा एक लेटर दिया हुआ है, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसमें राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड और सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन इन योर स्टेट यूटी एडवांस
द एफर्ट के बारे में बताया गया है। और ये उसकी लिस्ट दे रखी है कि लिस्ट ऑफ कैटेगरीज वाइज डिस्ट्रिक्ट अपना अंडमान निकोबार में है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, आसाम में 15 जिले हैं जहां पर बताया गया है, अरुणाचल प्रदेश में 5 जिले हैं जिनके बारे में बताया गया है, बिहार में 5 जिले हैं, चंडीगढ़ में 1 जिला है, और इसके बाद में हरियाणा में 11 जिले हैं, हिमाचल प्रदेश में 1 है, जम्मू एंड कश्मीर में 13 जिले हैं, झारखंड में 6 है, कर्नाटक में 3 है, केरला में 14 है, और सिक्किम में गैंगटॉक है 1 है, तमिलनाडु में 2 है, तेलंगाना में 1 है, त्रिपुरा में 8 है, उत्तर प्रदेश में 17 जिले हैं, उत्तराखंड में 1 जिला है, वेस्ट बंगाल में 17 जिले हैं, और भी कई जगह पर दिए गए हैं। लेकिन ये लिस्ट जो दे रखी है इसके हिसाब से बताया गया है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बावजूद अर्धसैनिक विकलांगता पेंशन के हकदार, हाई कोर्ट का आदेश। एक हमारे सीआरपीएफ के जवान थे जो कि आंख की लास्ट नायक अशोक कुमार, जिनको आंख की बीमारी के कारण उनको अंधापन हो रहा था, इसलिए उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी और उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी और दृष्टि की दाहिनी आंख की पूरी दृष्टि हानि हो गई थी। तो उन्होंने उनका कर्तव्यों का निवारण करते हुए उनकी क्षमता को प्रभावित किया, इसलिए अदालत ने इसलिए जो है उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। लेकिन उनको पेंशन देने से जो अपने सीआरपीएफ है उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन उनके बाद में उन्होंने जो है अपना जो केस लगाया, अदालत ने आदेश दिया उनके पक्ष में और उनको बताया गया कि भाई जो भी है, जैसी भी हो, कोई भी जो है विकलांगता हुई है, वो जो है हाईकोर्ट का आदेश हुआ कि वो पेंशन के हकदार हैं, क्योंकि वो जो भी उनकी विकलांगता हुई है वो सीआरपीएफ या जो फौज में रहके ही हुई है या उनको ड्यूटी के दौरान ही हुई है, तो इसलिए जो है सीआरपीएफ उनको विकलांगता पेंशन देने से मना नहीं कर सकता। बहुत ही सराहनीय कदम रहा है हाईकोर्ट का ये। इस प्रकार अगर मैं किसी भूतपूर्व सैनिक है जिनको की पेंशन नहीं मिल रही है या कुछ ऐसा कुछ समस्या आ रही है, तो वो जरूर जो है केस लगाएं, जिससे क्या है कि उनकी पेंशन जो अगर मान लो कुछ होगा तो अदालत जो है बिल्कुल सोच समझ कर फैसला करती है। और हाईकोर्ट तो उसके तो कहने ही क्या, उनके जो डिसीजन होते हैं बहुत ही तगड़े होते हैं। एमएलए की होगी मौज, अब एमपी में विधायकों की बढ़ सकते सैलरी, जानिए अब कितना मिलेगा वेतन। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की तनख्वाह के बाद अब विधायकों की सैलरी भी बढ़ने वाली है। करीब 9 साल के बाद माननीय वेतन भत्ता बढ़ाने की तैयारी चल रही है। अब आप देखिए इसके अंदर के एमएलए एमपी का भत्ता 40% और पेंशन करीब 30% की बढ़ोतरी की जाएगी। मध्य प्रदेश में विधायक फिलहाल हर महीने कुल मिलाकर करीब 1,10,000 रुपए वेतन तो पहले से ले ही रहे हैं वो भत्ते के रूप में, और जिसमें 30,000 रुपए उनकी बेसिक रहती है, 35,000 रुपए निर्वाचन भत्ता है। अब आप बताइए इसमें 10,000 रुपए मोबाइल का खर्चा बताइए अब आज के इस युग में 10,000 रुपए मोबाइल का खर्चा लगता है क्या? लेकिन फिर भी क्या है भैया, देश है हमारा ये। और 10,000 रुपए मेडिकल खर्चा है, चलो ये तो मान सकते हैं कि 15,000 रुपए वेतन अलाउंस है, बताइए आप, और 10,000 रुपए स्टेशनरी अलाउंस है। बताइए कि पुरानी दरें हैं ये, और अब नई दरों में इसमें कितना इजाफा होगा, 40%। अब आप देख सकते हैं। तो भैया जो है ये बाकी चीजों के लिए जो हमारे देश के जो नेताजी हैं वो उसमें बिल्कुल छटकाशी करते हैं, लेकिन जब अपने वेलफेयर की बारी आती है तो सब एक हो जाते हैं। चलो जो भी, अब क्या कर सकते हैं भैया, देश है हमारा। और अपग्रेडेशन ऑफ केएसबी वेबसाइट रिकॉर्डिंग, KSB website has often been non-functionable due to various technical issue के बारे में केस रिफ्लेक्शन हैज बीन टेकन के बारे में बताया गया है। 2 से 3 मंथ टाइम दिया गया है इसके अंदर। बाकी जिसको लेटर पढ़ना है इसके अंदर पढ़ सकता है, क्योंकि न्यूज काफी लंबी हो रही है। और आखिरी में वो आपको मैं वेलफेयर की खबर, जामनगर गुजरात में 50 एक्स सर्विसमैन गार्ड की भर्ती है। सैलरी इसके अंदर 41,000 रुपए है, लेकिन ड्यूटी 12 आवर्स है और 26 दिन एकोमोडेशन फ्री है इसके अंदर। फूड चार्जेबल है। मेडिकल कैटेगरी शेप 1 होना चाहिए। कैरेक्टर एग्जाम्पलरी होना चाहिए। एज लास्ट 48 ईयर्स होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए और कॉन्टेक्ट नंबर नीचे दे रखा है 7062540966। तो दोस्तों आज मेरे पास खबर यही तक थी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।